आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं एक्शन नंबर 15 बुक 2 से। तो सबसे पहले हम इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोट्स बनते हैं। सही। अच्छा। notes बनाते हैं इसका सबसे पहले। ठीक है। तो इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी में आपको ये याद रखना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो इसका होता है वो होते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू द टोटल फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, अब इसमें टोटल फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या, ये मैं आपको बताता हूँ अभी एग्जाम्पल्स। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा इसमें एक और चीज याद होनी चाहिए आपको कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपका 0 और 1 के दरम्यान होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा कि प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड होल नंबर में होती है। मतलब कि 0 and 1 ओनली। फिर दूसरा आपको होता है डेसिमल में 0.1 3.4 या 2.2 और एंड सो। ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि 3/5 4/9 एंड सो। एंड लास्ट परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज में होनी चाहिए ग्रेटर देन 100%। सही है, 100%, 99 एंड सो। ठीक है। अच्छा, ये हो गए आपके नोट्स हो गए। अब मैं आपको फॉर्मूला से बताऊं, वो उससे एग्जांपल्स बताता हूँ। अच्छा, हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, डार्ट बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स व्हेन अ डार्ट लैंड्स ऑन इट। मतलब कि यहाँ डार्ट गया, नंबर ऑफ सेक्टर ऑन विच द लैंड इज नोटेड। मतलब कि सारे सेक्टर हैं जिसमें डार्ट जब लगा है वो सारे नोट किए। ठीक है। राइट डाउन दी सैंपल स्पेस एंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, अब ये जो है ना, ये नंबर्स, ये जो है ये आपके पास है सैंपल स्पेस। ठीक है। अब आप सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं? सैंपल स्पेस आप ऐसे लिखेंगे, ये आपने पहले लगाई हेडिंग सैंपल स्पेस की। ठीक है। इक्वल्स टू लगाया, फिर आपके पास आता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में
आप लिखेंगे सारे नंबर्स। कौन से? 1, 2। एक मिनट में आईपैड की चार्जिंग, पेंसिल की चार्जिंग खत्म हो रही है। एक 1, 2, 2 आ गया। फिर आएगा 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6। ये आपका ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, ये बना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आप सिर्फ जो आपको दी होगी ना, ये बनाकर दी होगी या आपको लिखा होगा, तो आप आराम से बना सकते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, एक और इसकी करेंगे क्वेश्चन, फिर आपको और समझ जाएगा। अच्छा, सैंपल स्पेस तो आपका। अब दूसरा इसमें है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप ऐसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसका टोटल होता है, कितने हैं? 1, 1, 2, 1 हो गया, 6 है ना, 6 टोटल से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब टोटल्स, मतलब कि कितने नंबर्स हैं उसमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है, मतलब कि इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसका टोटल, उस चीज का टोटल आपको कहलाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, नंबर टू में क्या बोलना है? क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोलना है? क्वेश्चन नंबर टू में बोलना, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सैंपल स्पेस एंड स्टेटेड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, अब पार्ट बी में आपको क्या बोलना है कि टॉसिंग अ फेयर थ्रेडल डाई विथ फेसेस लेबल्ड 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, तो सबसे पहले हमको ये समझ आ गया कि ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। वो मतलब कि सैंपल स्पेस लिखेंगे आप। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया, जो आपको यहाँ। ठीक है, तो पार्ट ए हम यहाँ ही कर देते हैं। सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 2, 3, 4 एंड। ठीक है, ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। अब क्या मांगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर मतलब कि इसको काउंट कर लें तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 4 है। वेरी इजी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, ये आंसर हो गया आपके पास, और ये आपके पास आंसर हो गया पार्ट एक। अच्छा, पार्ट बी में बोले ड्राइंग अ कार्ड एट ए रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग लेबल्ड ABCDEF। अच्छा, अच्छा, अब इसको ये पढ़कर देखें। देखो, एक ड्राइंग कार्ड है, उसमें एक रैंडम बॉक्स है जिसमें वो कंटेन कर रहा है 10 आइडेंटिकल कार्ड्स, जो लेबल ये कार्ड्स हुए। ठीक है, अब हमको सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस हम कैसे बनाएंगे? ये हम बनाएंगे ऐसे सेम, और हम ये सारे अल्फाबेट्स ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट, जैसे हमने इसमें नंबर्स लिखे थे। ठीक है, तो एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ।
ये आपका पार्ट बी है। अच्छा, सैंपल स्पेस में आप क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस में आप ये अल्फाबेट लिखेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ये आपका बन गया क्या? सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म टी एन डॉट पी। ठीक है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। चलिए एक मिनट, उसको नीचे ऊपर स्पेस लेना चाहिए बस। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकलेगा? कि जो सैंपल स्पेस में ये जो चीजें लिखी है ना, ये सारी काउंट करते हैं कितनी है। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 10 आ रहा है। अच्छा, आपका पार्ट सी आता है। पार्ट पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं? ड्रॉइंग अ डिस्क एट अ रैंडम फ्रॉम अ बैग, 5 एंड आइडेंटिकल रेड डिस्क। मतलब कि 5 रेड डिस्क हैं, 3 रेड, 3 ब्लू डिस्क हैं और 2 ग्रीन डिस्क हैं। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम लिखते हैं लेट आर इज रेड। ठीक है, लेट बी इज ब्लू। ठीक है, लेट जी इज ग्रीन। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब क्या बोले? 5, 5 क्या है? 5 लाल है। तो हम लिखेंगे R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है, ये आपके पास क्या है? रेड्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब क्या है आपके पास? ब्लू। ब्लू कितनी है? ब्लू 3 है। ठीक है, 3 ब्लू। तो क्या, B1, B2, B3। ठीक है, अब क्या है? ग्रीन। तो ग्रीन मेरे पास नहीं है, तो इसको हम मंगा देंगे। ठीक है, अच्छा, ग्रीन कितनी है आपके पास? 2। सो G1 एंड G2। ठीक है, अच्छा, अब हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? इस सैंपल्स हम ऐसे बनाएंगे। सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, और ये सारी जो हमने लिखी है ना, ये सारी सैंपल स्पेस के अंदर आ जाएंगी। तो हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, यहाँ कर देते हैं paste। ठीक है, ये आकर के आपके पास सैंपल स्पेस। अच्छा, ये क्या होगा? ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गया। आपको क्या लिखना है? आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखना है। तो मैंने क्या शॉर्ट बनाई है? शॉर्ट फॉर्म T.N.P.O, जो आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इन सबको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है आपके पास पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये आपका प्रॉप्स। अब आप पार्टी, तो पार्टी में क्या बोलेंगे?
पार्ट डी। पार्ट डी में बोला है कि picking a letter at a random from a box containing identical cards with letters that spell the word teachers। अब इसका सैंपल स्पेस बनाना है और हमको बनाना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे कि बहुत आसान। हम पहले टीचर को अलग कर देते हैं, मतलब के लेटर्स अलग करते हैं। तो सबसे पहले आता है टी, सही है। फिर टी के बाद आपका आता है ई ए सी एच। टी आ गया, फिर आपके पास आएगा ई। ई वन कह देंगे, दो है। ई आपके पास, फिर ए, फिर सी, फिर एच, फिर दूसरा ई जिसको आप ई टू और आ। ठीक है, ये आपने अलग अलग कर दिया। आपको क्या बोला, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, अब हम इसको एक साथ लिख देते हैं। ये इसमें लिख देते हैं ब्रैकेट टी ई ए बी एच ई और आर। ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके भाई की वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, टी डॉट एन डॉट पी डॉट ओ। अच्छा, पेपर में आप टी एन पी डॉट ओ नहीं लिखें, आप लिखें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पूरा लिखिए। ये मैं तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिए। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। ठीक है, अब हम लास्ट बार करते हैं फिर इंशाल्लाह खत्म। अच्छा, पार्टी चूज थ्री डिजिट नंबर एट रैंडम। अच्छा, हमको चूज करना है तीन डिजिट नंबर। ये बोले चूज थ्री डिजिट नंबर, मतलब कि हमको एक कुछ थ्री डिजिट नंबर चूज करना है, जैसे कि 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया। ये थ्री डिजिट नंबर। अच्छा, अब कहाँ तक लेके जाना है। अब थ्री डिजिट नंबर ना, अब हम सैंपल स्पेस में बताऊँ, थ्री डिजिट नंबर यहाँ पर ऐसे आएंगे। ये आपने लिखा 100, 101, 102 और 100, 102, 100 ठीक है। अच्छा, उसके बाद डॉट 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 ये जाएगा 9999। ठीक है। अच्छा, ये तो बन गया आपका, और ये खुद आपको देखना पड़ेगा। जब थ्री डिजिट नंबर एट रैंडम आएगा तो आप ये आराम से सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का वैसे निकालेंगे, देखें। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट 99 नंबर्स। अच्छा, ये ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होंगे आपके पास, ये होते हैं कर्ली कर्ली ब्रैकेट। सही। कर्ली ब्रैकेट मतलब के ऐसे थोड़ी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर वो पीछे वाले सॉरी इसमें नहीं बनाया, तो अब बनाते तो क्या रखिएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होते। स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये नहीं होते आपके पास। ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ये वाले। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम समझाएंगे कि सबसे पहले फर्स्ट 99 नंबर्स, ठीक है, मतलब के 1 till 99 नंबर्स में से माइनस करेंगे फर्स्ट 999।
ठीक है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऐसे आएगा। क्या आप देखते हैं? फर्स्ट 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 नाइन 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 नंबर्स में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट नाइन नाइन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं नाइन नाइन नाइन, ट्रिपल नाइन माइनस नाइन नाइन नाइन। तो आपके पास टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए 900। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे होते हैं दो क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। सो आई और नोट्स भी मैंने आपको समझा दिए, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप कुछ नहीं समझ आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।